बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जनाब, आपको लग रहा होगा कि मैं बना रही हूँ खाना। जी नहीं, यहाँ पे हो रहा है नाश्ता तैयार और उसके लिए बन रहे हैं पराठे, चाय भी तैयार है। लेकिन चूँकि मैंने बिरयानी का मसाला एक दिन पहले बना लिया था, तो मैं लेट उठ के भी अपना लंच टाइम पे तैयार कर सकती हूँ। ये बहुत मज़े की बात है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मील प्रेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ 2 मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ शेयर की थी। अच्छा, उन रेसिपीज़ को तो आपने पसंद किया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि आज आपने मीठा क्यों नहीं बनाया। तो जनाब, आप सबकी जो है ना ख्वाहिश मैं पूरी कर लेती हूँ। आज हम बड़े मज़ेदार किस्म का मीठा बनाने लगे हैं। इसको कहते हैं ब्रूकीज़। वैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा था तो वो तो कह रहा था ब्रियोकीज़ कहते हैं, यानी कि ब्राउनी और कुकी का मिक्सचर। लेकिन कनाडा में नॉर्मली लोग इसको ब्रूकीज़ कहते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये 2 चीज़ों का फ्यूजन होता है, यानी कि ब्राउनी और चॉकलेट चिप कुकीज़। 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स देख के परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट की जो पूरी लिस्ट है वो है ब्राउनीज़ के लिए और दूसरी है कुकीज़ के लिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो फुल डिटेल मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास चॉकलेट चिप्स नहीं थे, तो जो घर में चॉकलेट पड़ी हुई थी उसी को मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। ज़ाहिर है, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, पता तो है आपको। सबसे पहले आते हैं हम ब्राउनी की तरफ। अब ब्राउनी में जो है वो हमें मेल्टेड बटर चाहिए और 2 कंप्लीट अंडे चाहिए। ठीक है, वनीला एसेंस है और बेकिंग पाउडर है। यहाँ पे हमने लाइन कर लिया है अपने बेकिंग डिश को, और वो न्यूज़पेपर नहीं है। हर दफ़ा मुझे बताना पड़ता है और हर दफ़ा कोई मुझे डांटने आ जाता है कि अखबार क्यों इस्तेमाल करती हैं आखिर आप, प्लीज़। मुझे पता है अखबार नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये अखबार नहीं है। तो मेल्टेड बटर होना ज़रूरी है और इसके अंदर आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी ब्राउन थी, थोड़ी सी वाइट थी, मैंने दोनों मिक्स कर ली। मुझे अपने हाथों की ताकत का बहुत क्या कहना चाहिए, गुमान था कि मैं अच्छी तरह से इसको क्रीम कर लूँगी, लेकिन यकीन करें बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने जो है वो बीटर को यूज़ किया ताकि बटर, शुगर और अंडे जो हैं वो इस तरह से क्रीमी सा एक मिक्सचर बन जाए। बस इसके बाद आपको बीटर नहीं यूज़ करना। इसके अंदर आपने वनीला एसेंस भी डाल दिया और कोको पाउडर और साथ में मैदा। इसको हम यहाँ पे छान लेंगे। कोको पाउडर में बहुत सारी गुठलियाँ होती हैं, अगर आप छानेंगे नहीं ना तो आपका बैटर अच्छा नहीं बनेगा। साथ ही में इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया। तो देख लीजिए किस कदर ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ब्राउनी तैयार होने वाली है। और अब कुछ भी नहीं करना, विस्क से जो है वो आपने इसको मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ब्राउनी जो है वो केक जैसी तो नहीं होती। ब्राउनी का बैटर जो है वो थिक होगा, थोड़ा सा स्टिकी होगा। आपने वो डाल के बेस पे अच्छी तरह से इसको फैला देना है। बहुत अच्छी और मज़ेदार किस्म की ब्राउनी बनेगी। अगर आप चाहें तो मक्खन और तेल को हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पूरा मक्खन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसमें आधा तेल और आधा मक्खन डाल दें। क्वांटिटीज़ जो है वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से जो है वो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कुकीज़ की तरफ। अच्छा, कुकी का डो जो है वो आपने सॉफ्ट बटर से बनाना है, मेल्टेड बटर नहीं है। आप चेक करें, ये बटर सॉफ्ट है। छोटे छोटे से चंक्स में काट के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, खुद ब खुद जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर का अच्छा सा सॉफ्ट बटर होना चाहिए, लेकिन मेल्टेड बटर नहीं होना चाहिए, सही, क्योंकि ब्राउनी पर क्रंची नहीं बनती। ब्राउनी के बैटर में आपने ब्राउन शुगर ही डालनी है, क्योंकि ब्राउन शुगर उसको एक चूई वाला जो एक टेक्सचर है ना वो देती है। इसमें वाइट शुगर अगर आप डालेंगे ना तो वो क्रिस्पी कुकीज़ बनेंगी। तो मर्ज़ी है। 2 इसके अंदर आपने एग योक डाली हैं। इसके अंदर सफ़ेदी नहीं मैंने पूरी डाली, 2 जर्दी डाली हैं। वनीला एसेंस जाएगा और लेवनिंग एजेंट जाएगा। जो लेवनिंग एजेंट्स होते हैं ना, उनका मकसद ये है कि वो चीज़ को फुलाते हैं या फैलाते हैं। मोस्टली जो बेकिंग पाउडर होता है वो चीज़ को राइज़ करता है, जो भी आप बेक करें, और जो बेकिंग सोडा है वो उसको फैलाता है। जैसे कि अगर आप कुकी का एक बॉल बना के रखें कुकी डो का, तो वो अवन में जाके फैल जाता है। ठीक है, तो ये वाले एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुकी डो आपने देख लिया कि हमने किस तरह से बना लिया। इसको बहुत ज़्यादा आटे की तरह गूंदना नहीं है। अगर मैंने नॉर्मल बिस्किट्स बनाने होते तो मैं इसको इस वक्त फ्रिज में रख देती।
और अगर आप चाहें तो इस तरह के बॉल बना के फ्रीज़र में रख दें और फिर उसके बाद ज़िप लॉक बैग में डाल दीजिए। फिर जब भी आपको कुकी बनानी हो निकालें और बेक कर लें। लेकिन यहाँ पे तो हम ब्रूकीज़ बना रहे हैं। ब्राउनी की लेयर आपने नीचे लगा दी है और इसके ऊपर अब आप लगाने लगे हैं कुकीज़ की लेयर। अच्छा, इसके लिए ना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। मोटे मोटे से अच्छे वाले अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हों तो बड़ा ही मज़ा आए। लेकिन हमारे बच्चे छुट्टियों में चॉकलेट चिप्स छोड़ते ही नहीं हैं, खा जाते हैं। तो अब हमने उनकी चॉकलेट्स पे ही कब्ज़ा किया। मैंने कहा आप चॉकलेट चिप्स खाएं ना तो सज़ा ये है कि अपनी चॉकलेट्स मुझे दो। तो बहुत इसका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस आराम से इसको इस तरह से फैला दीजिए और उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए अवन में रख देना है। तो हार्डली 20 to 22 मिनट्स में ज़बरदस्त किस्म की ब्रोकीज़ तैयार हो जाती हैं। प्लीज़ स्टिक को देख लीजिए, इसके साथ थोड़े थोड़े से क्रम्स लगकर आ रहे हैं और इसी तरह से इसको मॉइस्ट होना चाहिए। इसका टेक्सचर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से गूई और मॉइस्ट होना चाहिए, वो कच्चा नहीं होगा। घबराएं नहीं, 22, 23, 24 मिनट्स में कोई चीज़ कच्ची नहीं रह सकती, जबकि वो इतनी थिन लेयर में आपने बेक की है। और जब चीज़ आप गर्मा गर्म अवन से निकालते हैं तो वो फिर भी कुक हो रही होती है, क्योंकि पैन भी गर्म होता है और उस चीज़ का टेम्परेचर भी हाई होता है, तो वो थोड़ी सी और भी सेटल हो जाती है। लेकिन हमारी पब्लिक, ओहो भाई, उनको तो बेसब्री, उन्होंने कहा हम गर्मा गर्म ही खाएंगे, धुआं उड़ाती हुई, और इसी तरह की ब्रूकी खाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। इसकी फ़र्स्ट बाइट लेते ही मेरे बच्चों ने अनाउंस कर दिया कि ये ब्रूकी जो है वो टिम हॉर्टन की ब्रूकी से 1000% अच्छी है। उनकी ब्रूकी बहुत सख्त है और ये बिल्कुल गुई टेक्सचर की और ऊपर से क्रिस्पी। नेक्स्ट डे जो है ये बिस्किट की जो क्रस्ट है ऊपर, ये और भी क्रंची हो गई थी। लेकिन हमारी औलादें तो आपको पता ही है ना, बच्चे बेसब्रे। अच्छा, इसके ऊपर पे गरम के ऊपर इन्होंने डाली आइसक्रीम और खूब मज़े ले लेके खाई। इस आइसक्रीम की स्टोरी जो है ना वो आपको इस व्लॉग के एंड में पता चलेगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सवाल आ रहे थे कि आप फ्रीज़र में कड़ी पत्ता और पुदीना कैसे रखते हैं। पहले इन्हें धो के और फैला के रख दें, ठीक है? बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। जब मैंने किताबों वाला व्लॉग डाला था बहुत सारे मुझे उसमें मैसेज आए कि हाँ हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो देखें हमारे बच्चे 4 हाथ आगे। हम अपने फ्रेंड्स को बुक्स देते थे ना गिफ्ट में, तो ऊपर लिख के देते थे कि यादगार रहे कि हमने उन्हें किताब दिया है। नहीं भाई, हमारे बच्चों ने तो स्टिकी नोट भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगाया। उन्होंने कहा हम किताब बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते, स्टिकी नोट पे ही हम लिख के जो है वो मैसेज और फिर इसके ऊपर स्टिक करेंगे। तो यकीन माने बच्चे हमारे दौर के बहुत बदल गए हैं। हम पता नहीं किस किस्म के बच्चे थे। तो यहाँ पे इनकी जो है वो फ्रेंड के बड़े मज़े मज़े के गिफ्ट थे, वो सारे के सारे जो हैं वो मैंने पैक कर दिए। गिफ्ट रैपर में भी पैक कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि रैपिंग शीट जो है वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है, लोग फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। तो ये जो टिश्यू पेपर्स होते हैं ना, ये बेस्ट है। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और इन्हीं में चीज़ों को रैप करें अच्छे से बैग में डाल के और दे दें। खोलना भी आसान और जेब पे भी ज़्यादा भारी नहीं है। मुझे हमेशा से कॉपियों पे कवर चढ़ाना या गिफ्ट को रैप करना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैंने बच्चियों को पकड़ा कि तुम लोग के पास इतने स्टिकर्स हैं, लाओ इसके ऊपर लगाओ। तो वो हंस रही थी कि मामा आपको कितना शौक़ है। मैंने कहा वेस्ट हो रहे हैं स्टिकर, प्लीज़ कहीं ना कहीं तो यूज़ करो ताकि मेरा दिल भी खुश हो। तो बस जी, हमारी बेटी अपनी फ्रेंड की बर्थडे में जा रही है और उसका गिफ्ट हमने उनके लिए रैप किया। ये पत्ते तकरीबन 1 दिन में बहुत अच्छे खुश्क हो जाते हैं। रात का टाइम हो तो इसे जाली दे के अच्छी तरह से ढक के रखें। उसके बाद आप इसे किसी भी बॉटल में डाल के फ्रीज़ कर लीजिए। व्लॉग के शुरू में ही आपको पता चल गया होगा कि कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे मैं और मेरे मियाँ और हुसैन साहब हम जा रहे हैं अपनी एक फ्रेंड के घर, और उनके बच्चे जो हैं वो हुसैन के क्लास फेलो भी हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो सुपर सुपर एक्साइटेड थे ये, और जाहिर है हम भी दावत में जाने के लिए खुश तो होते ही हैं। जब आपको अपने मनपसंद लोग मिलें तो आपको खुशी क्यों नहीं होगी, है ना?
कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कितना प्यारा सा मुझे पीआर पैकेज स्पेशली अपने हाथों से चीज़ें बना के जो है वो ये देकर गई थी। और इनके चैनल का लिंक ईडन DIY मैंने पहले भी शेयर किया था और अभी दोबारा डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं और इतने मज़े मज़े के इनके पास आइडियाज़ होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें इनके घर में DIYs होती हैं। अच्छा, DIY मुझे बहुत अच्छे इसलिए भी लगते हैं कि एक तो वो सुख मिलता है कि आपने कोई चीज़ अपने हाथ से तैयार की है, और दूसरा ज़ाहिर है बहुत महंगी महंगी चीज़ों को अगर आप अपने घर में ख़ुद से बना सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है ना। आज के व्लॉग में मैं इनकी एफ़र्ट्स को कहीं पे भी रायगा नहीं जाने दूंगी, यानी कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इन्होंने माशाल्लाह किस कदर मेहनत की इस दावत को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। एक हफ़्ते पहले से जो है वो उन्होंने पूरी तैयारी की, पूरी डेकोरेशन की, एक एक चीज़ को सजाया संवारा, और आप उनकी मेहनत को इस व्लॉग में बहुत अच्छी तरह से देख सकेंगे। हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए थे तो बच्चे भी, ताकि आपस में खेल सकें, मज़ा आए और मैं भी कोई अच्छा सा शूट कर सकूं उनकी मज़े मज़े की चीज़ों का। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। और साथ में वो एक्सप्लेन कर रही थी कि आउटडोर पार्टी रखने के लिए कितने एहतमाम करने पड़ते हैं, यानी कि ये वाली कैंडल्स जो हैं वो ऑर्डिनरी कैंडल्स नहीं हैं, इनको जलाएंगे तो मच्छर मक्खी जो है वो आपके पास नहीं आएगा, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं और देखने में कितनी क्यूट है ना। अच्छा, यहाँ पे वो मुझे अपनी DIY टेबल दिखा रही थी कि उन्होंने किस तरह से इसको बनाया है, और इसका पूरा का पूरा जो डेमॉन्स्ट्रेशन है वो आपको उनके व्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर आ गई और बच्चों को खुश देख के, खेलते हुए देख के इतना मज़ा आया। बचपन के दिन जिस वक्त आप छोटे होते हैं आपको एहसास ही नहीं होता कि इतना प्यारा ज़माना होता है और आप इतने क्यूट लग रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपनी क्यूटनेस का एहसास नहीं होता। तो माशाल्लाह ये सारे बच्चे खूब मिलजुल के खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ इनको ऐसे ही हंसता बोलता रखे। और बस इन्हीं को देखते देखते जो है वो मेहमान भी आ गए। टेबल सेटअप पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा हुआ था कि खाना लगने से पहले अगर किसी को प्यास लग जाए बाहर बैठने की वजह से, या कुछ खाने को दिल चाहे, तो वो सब कुछ उन्होंने टेबल पे अरेंज किया हुआ था। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी दावत को बहुत इफ़ेक्टिव बना देती हैं। यहाँ पे उन्होंने मेरे साथ इतनी मज़े की बात शेयर की कि ये जो चंगेरे हैं जिसमें रोटी रखी जा रही है वो स्पेशली पाकिस्तान से लाई हैं और ये हैंडमेड है और उनकी फैमिली ने ये बनाई हैं। तो कितनी मज़ेदार बात है कि अगर आपको इस तरह का कोई काम करना आता हो। मेरा ख़्याल है इसी वजह से ये ख़ुद भी इतने अच्छे DIYs करती हैं कि इनको इंस्पिरेशन जो है वो पीछे अपनी फैमिली से मिलती है। मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था, आप लोगों को भी देख के मज़ा आएगा। गर्मा गर्म पुलाव है, और ये वाली जो डिशेज़ हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा आपको दावत में आसानी देने वाली डिशेज़ हैं, क्योंकि ये वार्मर्स हैं। इसमें खाना गर्म करके डालें और एक दफ़ा आपने इसकी वार्मिंग डिश के ऊपर रख दिया तो आपका खाना ठंडा नहीं होगा, चाहे वो आउटडोर पार्टी ही क्यों ना हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ सिर्फ देख के पता चल सकते हैं कि अगर आप आउटडोर पार्टी में हैं तो आपका खाने का ढके हुए होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इंडोर पार्टी में भी आपने देखा है कि कोई भी चीज़ मैं बिल्कुल खुली हुई नहीं रखती हूँ कि अनलेस के सर्विंग टाइम हो जाए। तो आउटडोर में तो आपने ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखना है, क्योंकि स्पेशली कनाडा में, बल्कि हर जगह पे देखें, खुली हवा में कोई मच्छर, कोई कीड़े, कुछ भी उड़ता हो सकता है, कुछ और नहीं तो धूल मिट्टी तो होती ही है। तो ज़रूर अपने खाने को कवर करके रखें। और खाने की टेबल खाने से तो खूबसूरत लगती ही है, रंग बिरंगे फूलों से बहुत खूबसूरत लगती है, खूबसूरत बर्तनों से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना भी एक फ़न है। यहाँ पे अपने व्लॉग के लिए वो कैमरा सेटअप कर रही थी। बस यही बात है कि जब आप व्लॉग बनाते हो तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। और वीडियो बनाते हुए वो अपनी मेहमान नवाजी से जो है ना वो क़तन गाफिल नहीं थी। उन्हें पता था कि उन्होंने कौन सी चीज़ को जो है वो गार्निश करना है, कौन सी चीज़ को किस वक्त सर्व करना है, और यही
ख़ातून खाना की ना ख़ासियत होती है। मेरा ख़्याल है हम ख़वातीन इतनी मल्टीटास्कर्स होती हैं और हमारे दिमाग में एक साथ इतना कुछ चल रहा होता है कि हम वो सब एक साथ मैनेज करती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की शान है कि हम खाना गरम भी करती हैं, सर्व भी करती हैं, उसको सजाती भी हैं, रीफ़िल भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं, साथ में बातें भी कर रही होती हैं, मुस्कुरा भी रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। मच्छर मार कैंडल। वैसे तो अभी दिन काफ़ी रोशन था, मच्छर और मक्खी का इम्कान थोड़ा कम कम था, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे कैंडल्स को जला लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, ताकि थोड़ा सा भी जब अंधेरा बढ़े और कोई मच्छर आपके करीब आए तो भाग जाए जैसे ही उसे इस कैंडल से कोई खुशबू आए। तो यहाँ पे अब ख़वातीन के खाने लेने की बारी आ गई है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इस टेबल को डेकोरेट किया गया है। हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये रहा मेरा खाना और इसमें आप देख लें 2 तरह के सैलेड हैं, रायता है, पास्ता है, चावल थे और कबाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ तो मैं नहीं ट्राई कर सकी, लेकिन जितना खाया उसमें बहुत बहुत मज़ा आया। खाना खाने के साथ ही मगरिब का टाइम हो गया था, आपको आसमान को देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो हज़रात ने जो है वो जमात खड़ी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब सब इकट्ठे होते हैं तो बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं और आपकी दावत जो है ना उसमें अल्लाह का नाम भी शामिल हो जाता है और डेफ़िनेटली आपके घर में इससे बहुत बरकतें आती हैं। मैंने तो इनको पकड़ा, ये लोग आप में से कितने लोगों को कसाटा आइसक्रीम याद है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी अम्मी से मेरी अक्सर लड़ाई होती थी कि मैं इग्लू की कसाटा खाऊंगी और अम्मी कहती थी नहीं मैंगो आएगी। तो मुझे बहुत पसंद थी वो आइसक्रीम और उसके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर ब्लैक करंट डले होते थे। आई डोंट नो अब वो मिलती है कि नहीं मिलती। तो इनकी आइसक्रीम को देख के मुझे बिल्कुल वही याद आ गई। तो इन्होंने बनाया था फ़ालूदा, उसमें वाली आइसक्रीम डाली, उसके साथ मज़ेदार किस्म की खीर को सर्व किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मीठा था। आउटडोर पार्टीज़ में सोलर लाइट ऐसा लगता है कि जैसे जादू हो गया। यहाँ अंधेरा हुआ और यहाँ ट्रिंग करके आपकी लाइट ऑन हो गई। हजरात जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो ख़वातीन ने बच्चों पे नज़र रखी हुई थी। उसके बाद जब ख़वातीन नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर आई तो उन्होंने हमें अपने बच्चों का कमरा दिखाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपने बच्चों का बेडरूम इतना प्यारा सेट किया है। इसको देख के ना मुझे अपनी बेटी का बेडरूम याद आ गया जो मैंने दुबई में सेटअप किया था। वहाँ पे वॉलपेपर लगाने की इजाज़त नहीं थी तो मैंने पूरी दीवार पे छोटे छोटे से स्टिकर्स लगाए थे और बिल्कुल वही खूबसूरत थी मुझे यहाँ पे नज़र आई कि उनकी बेटी की दीवार पे जो है वो छोटी सी बटरफ्लाई की थीम थी और बेटे की दीवार की साइड पे एस्ट्रोनॉट की। बहुत माशाल्लाह प्यारे कमरे थे। अल्लाह पाक बच्चों को जो है वो उसमें अच्छे से मज़े से रहना बसना नसीब फरमाए। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड को जल्दी थी और वो चली गई, उनके घर में कुछ मेहमान आ रहे थे और बाकी हम लोग रह गए। और चाय देखिए भाई, चाय जो है ना वो खाने के बाद यूजुअली होती नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है चाय या सुबह के नाश्ते के बाद होती थी या शाम को चाय होती थी। खानों के बाद चाय का रिवाज बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे ये आदत पड़ गई कि मैं हर खाने के बाद चाय पिया करती थी और फिर मैंने अपने ससुराल में भी लोगों को डाली और उसके बाद दावतों के बाद भी चाय सर्व करने का एक ट्रेंड सा बन गया और मेरा ख्याल है अब तो सब लोग सर्व करते हैं। इस डिटेल को बताने का मकसद ये है कि मुझे किसी ने मैसेज लिखा था कि हम तो नहीं दावत के बाद चाय सर्व करते। तो देखें भाई, चाय अकेले पीने का कोई मज़ा नहीं। अच्छा सा चाय का कप हो, दोस्तों का साथ हो, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यहाँ पे हमारी दूसरी दोस्त भी चली गई हैं मगर हमारी पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है। खातून खाना ने हमें बतौर ख़ास रोक लिया कि नहीं अभी आप नहीं जाएंगी, हमने कुछ और अरेंजमेंट भी किया हुआ है। अच्छा, पेट इतना फुल था कि कुछ खाने पीने की तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैंने खिड़की से देखा कि बाहर की वाइब्स तो आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि इसको बाहर जाके एंजॉय करना अब बहुत ज़रूरी था। दावत के एंड के लिए उन्होंने बड़ा मज़ेदार किस्म का सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था और मेरा ख्याल है कि वो फ्रेंड्स जो जल्दी चली गई उन्होंने इसको मिस आउट किया। अगर वो होती तो यकीन माने उन्हें बहुत बहुत मज़ा आने वाला था जैसा कि हमें आया।
कैनेडियन कल्चर में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है कैंपिंग और स्मोर्स। स्मोर्स कुछ भी नहीं होते, आपने जो है वो मार्शमैलो को आग के पास पास रखना होता है, जलाना नहीं होता। आग की गर्मी से ये फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, और जब ये सॉफ्ट हो जाती है तो आप इसे चॉकलेट और क्रैकर के ऊपर रख के इसका एक सैंडविच बनाते हैं और फिर वो खूब मज़े ले लेके खाते हैं। ऐसे रख दीजिए बस। हाँ, खींच लीजिए। Is this अरे ready? जबरदस्त। यहाँ पे आप बच्चों की खुशी देखें, इस कदर वो निहाल हैं, ऐसा लग रहा है कि स्पेशली उनके लिए इसका अरेंजमेंट किया गया है। वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, अपना कैंपिंग ट्रिप बना के बैठे हुए हैं। वैसे मिसल मशहूर है ना कि बड़ी बहन खाना भी पैक करके देती है दावत के बाद, तो ये हैं तो उम्र में मुझसे छोटी, मगर खाना इन्होंने भी पैक करके दिया। और ना सिर्फ खाना बल्कि उन्होंने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट भी दिया, और वो इतना मज़ेदार गिफ्ट है जिसकी मुझे बहुत दिनों से ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला इनके और हम सब के रिस्क में बरकत दे, हमें हर आफत और परेशानी से बचा के रखे और हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।